तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर के एपिसोड 18 के बारे में। और जितना मज़े का ये ड्रामा है, हर एपिसोड पहले से जो बढ़ चढ़ के होती है, बड़ा वेट होता है इस ड्रामे की एपिसोड का। बहुत ही आउटस्टैंडिंग और आउट क्लास किस्म का ड्रामा जो इस वक्त चल रहा है, बड़ा फाइटिंग वाला, मार धाड़ और फुल ऑफ इंटरटेनमेंट एंड मिर्च मसाला। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगी, आपने अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करने हैं। तो जनाब कोई किसी पे एहसान करी जा रहा है तो कोई किसी के एहसान का जो है बदला चुकाई जा रहा है। तो इतना बड़ा सीन इसके अंदर हुआ, और वो ये कि अना को जो है वो तसल्ली तो पहले दिन से नहीं होती। जिस दिन जो है वो शामिर ने उसको ज़िंदा छोड़ दिया था, तो तब से उसको जो है वो गिल्ट फील हो रहा था कि लो जी, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, बट फिर भी उसने मुझे जाने दिया। जब वो सोई थी तो उसको जो है वो ख्याल में वही जो है वो फायरिंग और जो है वो शामिर का शूट करना जो वो नज़र आता है। तो खैर वो पहुंच जाती है जी शाहमीर से मिलने उसके घर पे, और शाहमीर उसको देख के बड़ा सरप्राइज़ होता है। देन वो उसको जाके कहती है जी कि तुमने उस दिन मुझे छोड़ के दिया और मैं किसी के एहसान के नीचे ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकती। तो उसको गन देती है कि जी मुझे शूट कर दो। तो शाहमीर कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें जो है वो इसलिए जो है वो इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ा था कि तुम जो है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाओ। फिर शामिर जाके अपनी मदर को लेके आता है और उसकी मुलाकात करवाता है। और फिर बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे माँ ने जिस समझदारी का सबूत दिया है, अना को जो है वो ये चीज़ बावर ज़रूर हो गई है कि एक वास्ट डिफरेंस है नौरोज़ आदम में और एक नवाबों में। कि वो उसके घर चल के गई है, बट कोई जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उसको, कोई उसका मिसयूज़ नहीं किया। हालांकि ख़ुद वो सरेंडर करने के लिए गई थी, बट इतनी रिस्पेक्ट जो है वो दी जो कि शायद उसने जो है वो खुद को नवाब कहते हैं, बड़े सेठ कहते हैं। तो वो ख़ुद भी जो है वो इस चीज़ के रिज़र्व नहीं करते। और जनाब इस बात का पता चल गया जी, जो नवाब की बीवी थी जो कि अभी इनके नौरोज़ खानम के घर पे रह रही है, और उस बंदी ने जाके सबको, जिसका मदीहा थी, उसको जाके जी सारा बताया। वहाँ पे उसने आग लगाई जो उसका काम है। तो किसी तरह से कोई भी सुकून में ना रहे और कैसे भी करके अपने आप को जो है वो अगेन अपनी जो वो रिस्पेक्ट हासिल कर ले, क्योंकि अभी वो जो है बहुत बुरे हालात में फंसी हुई है। तो मदीहा को तो फिर उसके सर पे लगी तलवार बुझी, और उसने फिर जाके अपनी दादी को बताया। फिर दादी ने शामिर की मदर को बुलाया और बड़ा कोई वेला हुआ शोर शराबा हुआ। उसके बाद भी वो बंदी बाज नहीं आई है। उसने मदीहा को फिर कहा जी कि एक रास्ता है कि तुम जो है वो शामिर से तुम्हारी जो है वो शादी हो सकती है, और उसको जो है भड़काने की कोशिश की। खैर फिर निमरा आ गई तो उसकी बात जो है वो पूरी नहीं हो सकी, और उसके बाद जो है उसने जो नवाब साहब को भी कॉल करके बताया कि जी अना आई थी और यहाँ पे जी उसने रात स्टे किया, और जिस तरह इस तरह जी उसके जो नौरोज़ आदम है उसके बेटे ने जी उसको अपनी बातों में काबू कर लिया है। अब उस बंदी ने बड़ी कोशिश की कि नवाब उसको जो है वापस ले, बट नवाब ने उसको ये बोले कि तुम्हारे लिए जो है सिवाय अफसोस के मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अब इतना अच्छा सलूक होने के बाद जब आना जो है वापस जाती है, तो जाते के साथ ही नौरोज़ आदम को जो है वो रिहा करने का बोलती है। तो कहते हैं जी एक एहसान तुमने मुझ पर किया है, तो एक एहसान मैं भी तुम पे करता हूँ कि तुम्हारी माँ को जो है वो तुम्हारे बाप ने मारा था। इतना सुनना था, और अना को इतना गुस्सा आया, और वो जी गन लेके जाती है अपने फादर के रूम में, और उसको जाके कहती है हाँ जी जी बोलने सच कि मेरी माँ को किसने मारा था। खैर वो फिर उसको वर्गला देता है, फिर इधर उधर की बात करके उसका जो है वो ध्यान बटा देते हैं। तो खैर वो अपने फादर को शूट नहीं करती, और उसको बट ये ज़रूर कहती है कि मैं नौरोज़ आदम को जो है वो रिहा कर रही हूँ, और मुझे आपके मशवरे की जब ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगी। अब नवाब को भी इस चीज़ का इतना गुस्सा आता है कि उसका जो है वो बस नहीं चल रहा था, कि अभी तक तो उसने बड़ा जो है वो गेम प्लान करके और दुनियापुर को अपने दोबारा से हासिल किया था। फिर वो जाता है नौरोज़ आदम के पास और उसको जाके कहता है कि तुमने अच्छी चाल चली, और इस तरीके से। और इतने खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई नौरोज़ आदम की और नवाब की। और फिर नौरोज़ आदम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि तुम मेरे बारे में भी तो ये चीज़ सोच सकते हो कि मैंने भी हो सकता है कोई चाल जो वो तुमसे पहले सोच के रखी हो, और फ़र्क देखो सिर्फ इतना है कि मैं कैद में होके बड़ा पुरसुकून हूँ, और तुम जो है वो कैद से बाहर होके भी जो है वो रेस्टलेस हो। और उसके बाद जो है वो जो नज़ीर चचा होते हैं वो आके नौरोज़ आदम के सामने जो बैठा होता है, फिर उससे जी तुम करके बात कर रहा होता है जी कि तुम्हारे बेटे ने मुझे आज़ाद छोड़ दिया, तो उसने जो है मुझ पे एहसान कर मैं उसका जो है वो कर्जदार हो गया। तो फिर नौरोज़ आदम कहते हैं कि भाई जो मेरे कर्जदार होते हैं मुझे तुम कह के नहीं बात करते। तो फिर वो उसकी तरफ देखते हैं, और जनाब फिर जो वो एसएचओ साहब थे वो जी आके शामिर को बताते हैं कि कसाईयों की तरफ से सिर्फ अंदर की बात ये पता चली है कि शायद वो तुम्हें और अना को जो वो दोनों को मारने का जो वो प्लान बना रहे हैं, बट वो हमारे साथ देंगे या नहीं वी डोंट नो। और इतने में जो अना की कॉल आ जाती है कि वो आकर जो है वो नौरोज़ आदम को वहाँ से ले जाए, और फिर अना जाके जो है नौरोज़ आदम को ये बात बताती है कि जी मैं आपको जो है वो रिहा कर रही हूँ, और शामिर जो है वो कुछ देर में आता होगा और आपको ले जाएगा। तो फिर वो कहता है कि फ़ौरन जो पहला सवाल करते हैं वो ये कि तुमसे आप मैं तुमसे आप कैसे हो गए, क्योंकि पहले वो उसको जो है वो तुम कह के जो है वो बात कर रही थी। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है कि नौरोज़ आदम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा या कि क्या होगा।